Students, मैं एसके हुसैन। Welcome to Chemistry Garden by S.K. Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to by Chemistry S.K. Garden. S.K. Hussain, Hussain sir. सर की Welcome क्लास to Chemistry Hussain, Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका स्वागत है। S.K. हुसैन सर। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में। पीछे हमने पढ़ा था 10th का फिजिक्स, लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में 2 पार्ट था। अब है 10th का फिजिक्स, लाइट के रिफ्रैक्शन के बारे में। अब देखिए इसमें कितना पार्ट बनेगा देख लीजिएगा। तो अब पढ़ते हैं इसमें हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन था पीछे, प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का अपवर्तन, सबसे पहले ये क्या होता है, किसको कहते हैं, इसको देखिए। परावर्तन क्या था कि लाइट पड़े जिस एंगल से उसी एंगल से निकल जाए, और अपवर्तन क्या है कि लाइट किसी चीज में जाती है तो जाने के बाद वो मुड़ जाए, बेंट हो जाए, मुड़ जाए। तो हल्का किसी चीज में से भारी चीज में जाएगी तो मुड़ जाएगी, अब भारी चीज से हल्का चीज में जाएगी तो दूर जाकर के मुड़ती है। इस सबको अभी किताब के लैंग्वेज में समझेंगे। अगर मान लीजिए कि कील होता है, कांटी, उसको किसी लकड़ी में हम ठोकते हैं तो लोहा है, कील ज्यादा मजबूत है तो लकड़ी में चला जाता है आसानी से। लेकिन उसी को किसी पत्थर पे ठोकेंगे तो कील टेढ़ी हो जाएगी। उसी तरह से लाइट तो बहुत हल्की चीज है, मान लीजिए सॉफ्ट चीज मान के चलते हैं, तो हवा में वो आसानी से चल जाती है। 3 लाख मीटर चलती है 1 सेकंड में। उससे धीरे चलती है लिक्विड में, उससे धीरे चलेगी सॉलिड में। तो लाइट को अगर हवा से पानी में भेज दिया जाए, टॉर्च जलाएंगे कि हवा से होते हुए पानी में जाए, तो जहां तक हवा है वहां तक तो वो सीधा जाएगा, और जहां से पानी शुरू हुआ है पानी में घुसते ही वो टेढ़ा हो जाएगा कील के तरह से। या पानी से सॉलिड में भेजेंगे तो जहां सॉलिड में जाएगा वहां से वो टेढ़ा हो जाएगा। लेकिन ये पता कहां चलेगा, मेन हवा और पानी। तो टॉर्च जलाए, लाइट गई, हवा तक सीधी थी, पानी में घुसी वो टेढ़ी हो गई। या पानी में टॉर्च जलाएंगे कि पानी में होते हुए हवा में निकलेगी, तो पानी से जिस तरह भी निकलेगी, निकलते हुए जब वो हवा में जाएगी तो अभिलंब से दूरी पे जाकर मुड़ती है। लेकिन लाइट मुड़ती है हल्का चीज से भारी में जाने पर, भारी से हल्का आने पर, दूर जाने पर। लेकिन लाइट मुड़ती है। लाइट का मुड़ना ही रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। और मुड़ने की वजह से हमको क्या क्या होता है, मुड़ने की वजह से देखिए, हम लाइट को नहीं देख सकते हैं, लाइट की मदद से किसी चीज को देख सकते हैं। तो अगर हम बाल्टी, शीशे की बाल्टी मान लीजिए ले लेते हैं, गिलास ले लेते हैं, उसमें पानी भर देंगे और उसमें किसी पेंसिल को डुबाएंगे, या किसी बाल्टी में रॉड को लोहा की डुबाएंगे, या छड़ी को डुबाएंगे, तो लाइट को हम नहीं देखेंगे। लाइट की मदद से हम उस बाल्टी पानी और छड़ी को देख रहे हैं, तो हम खास ध्यान देंगे छड़ी पे। तो चूंकि लाइट हवा तक तो सीधी थी, तो पानी के ऊपर जो हवा में स्टिक है वो देखने में हमको सीधी लगेगी। लेकिन पानी में घुसते ही लाइट जैसे टेढ़ी हो गई, तो लाइट की मदद से उस छड़ी को हम देख पा रहे हैं, तो छड़ी भी हमको देखने में टेढ़ी लगेगी। यही है प्रकाश का अपवर्तन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। या अगर प्रकाश सीधा पानी में जाता है, सीधा वापस निकलता है, तो उसके वजह से बाल्टी लगेगी कि कम गहरी है। या अगर उसमें सिक्का डाल दें तो प्रकाश तो वापस ना आ रहा है, तो लगेगा ऊपर उठा हुआ सिक्का, ऐसा लगेगा देखने में। तो इसी को हम किताब के लैंग्वेज में देखते हैं, समझ लिए होंगे। देखिए, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है, तब प्रकाश की दिशा में परिवर्तन होता है। प्रकाश की दिशा में तो चेंजिंग हो जाता है, मुड़ जाती है, उसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं, रिफ्रैक्शन कहते हैं लाइट का। जैसे पानी भरे बाल्टी में छड़ डुबाने पर छड़ मुड़ा हुआ लगता है, या बाल्टी की गहराई हमको कम मालूम पड़ती है। जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है, लेकिन यही पर समझना है, विरल माध्यम मतलब हल्का माध्यम, लाइट, और सघन माध्यम मतलब घना माध्यम, डेंस।
तो जब प्रकाश विरल माध्यम, हल्का माध्यम से जैसे हवा से, लाइट मीडियम से डेंस मीडियम, घना माध्यम जैसे पानी, शहद, इस सब में जाती है, तो यह आपतन बिंदु पर जो अभिलंब होता है, डाला हुआ अभिलंब जो है, बस उसी की तरफ मुड़ जाती है, जाएगी सीधा मुड़ जाएगी। लेकिन जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है, लेकिन जब भारी से हल्के माध्यम में जाती है, तो यह अभिलंब से दूर जाकर के मुड़ती है, दूर जाकर के मुड़ती है। इसको समझ गए? अब अपवर्तन के भी दो नियम हैं। जिस तरह से रिफ्लेक्शन के परावर्तन के दो नियम थे, उसी तरह से रिफ्रैक्शन के अपवर्तन का भी दो नियम होता है। पहला है, वही नियम सेम है, आपतित किरण, आती हुई किरण, अपवर्तित किरण और आपतन बिंदु जहां पर सब पहुंचता है, उस पर जो नॉर्मल है, अभिलंब है, सभी एक ही प्लेन में होते हैं। यही तो था फर्स्ट लॉ उसका भी। दूसरा, उसमें दूसरा क्या था कि आता हुआ लाइट के द्वारा बनाया हुआ एंगल जाते हुए लाइट के बनाए हुए एंगल के बराबर आई बराबर आर होता है। इसका दूसरा क्या है कि प्रकाश के किसी खास रंग के लिए, प्रकाश में तो 7 रंग है, तो उसके किसी खास रंग के लिए आपतन कोण की ज्या आते हुए लाइट के द्वारा बनाया हुआ एंगल का साइन तथा अपवर्तन कोण की ज्या तथा जाता हुआ लाइट के द्वारा बनाया हुआ एंगल का साइन का रेशियो किसी दो मीडियम के लिए एक कांस्टेंट ही माना जाता है। इसी को स्नेल्स का नियम भी कहते हैं। जैसे देखिए, आता हुआ किरण के द्वारा बनाया हुआ एंगल आई और जाता हुआ किरण के द्वारा बनाया हुआ एंगल आर, दोनों का साइन का रेशियो माने बट्टा एक कांस्टेंट होता है, जिसको हम म्यू से डिनोट करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? म्यू। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कांस्टेंट जो है और पानी के लिए म्यू का वैल्यू 1.33 होता है। देखिए, पानी में जो चेहरा नजर आता है आईना के तरफ से, वह रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वजह से ही हमको पानी में कोई चीज नजर आता है। कि अपवर्तन, रिफ्रैक्शन हो रहा है, लेकिन प्रिज्म के द्वारा हो रहा है। तो पहले प्रिज्म क्या होता है, किस तरह से उसमें रिफ्रैक्शन होता है, कौन कौन एंगल बनता है, कौन एंगल बराबर होता है, कौन बराबर नहीं होता है, ये सब चीज को देखिए। तो प्रिज्म से होकर अपवर्तन, रिफ्रैक्शन। देखिए, यही प्रिज्म है ABC। प्रिज्म होता क्या है, पहले ये देखिए। पारदर्शी कांच का कोई पट, कचकरा का कोई टुकड़ा होता है, पट होता है, लेकिन वह पारदर्शी होना चाहिए, तब ना इधर से उधर दिखाई पड़ेगा, लाइट इधर से उधर जाएगी तब मुड़ेगी। इसलिए पारदर्शी कांच का कोई पट जिसके दोनों सम्मुख फलक समांतर नहीं होता है, लेकिन ऐसा पट, ऐसा टुकड़ा कचकरा पारदर्शी जो था, जिसका दोनों फलक, दोनों सरफेस समांतर, पैरेलल नहीं होना चाहिए, उसी को हम प्रिज्म कहते हैं। और यह ज्यादातर प्रिज्म ट्रायंगुलर, त्रिभुजाकार ही होता है। तो इसमें हम देखते हैं कि P है आपतित किरण। देखिए, आपतित किरण I1 है, आता हुआ किरण के द्वारा बनाया हुआ एंगल I1 मानते हैं। ये थीटा एंगल मान लीजिए इसको। अब देखिए, से गया, मुड़ गया, R1 एंगल, R2 एंगल, निकला I2, S है जाती हुई निर्गत किरण। देखिए, होना चाहिए था इस तरह से कि R है, जो लेमडा है, यही यहां पर होना चाहिए, ये होके ये एंगल इतना हट गया, विचलित हो गया, इस डेविएट हो गया, इसलिए कहेंगे विचलन कोण, एंगल ऑफ डेविएशन। जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है, देखिए, जब प्रकाश प्रिज्म से होकर गुजरती है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाती है। तो जाती हुई किरण आधार है ना, इधर मुड़ती है। देख लीजिए, इसमें I1 से R1 छोटा होता है, I1 से R1 जो है छोटा है इसमें। और दूसरी सतह पर, इस सतह पर R2 जो है उससे बड़ा, अब ये हो जाएगा I2, R2 से बड़ा I2 हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है
कि पहले तो ये किरण आते हुए मुड़ गई, इसलिए छोटा हो गया अभिलंब की तरफ मुड़ी, और दूसरे सरफेस से क्या है कि दूर जाके ना मुड़ेगी अभिलंब से, इसलिए वहां पर उल्टा हुआ कि वहां पर I2 भी बड़ा हो गया है। विचलन कोण क्या है? यही है जो रियल पाथ होना चाहिए उससे जितना हट गई तो बीच का जो एंगल बना उसी को कहेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण। आपतित तथा निर्गत किरण के बीच के कोण को ही हम एंगल ऑफ डेविएशन, विचलन कोण कहते हैं। अब देखते हैं कि नया चीज लेंस क्या है। उसमें हम लेंस के बदला में पढ़ते थे दर्पण, मिरर, इसमें पढ़ेंगे लेंस। दोनों चैप्टर लगभग मिलता हुआ है, प्लस माइनस का थोड़ा बहुत फर्क है बस। हमारे आंख में भी लेंस होता है, जानते ही हैं। कमजोर होने पर आंख का लेंस खींचा जाता है, मोटा हो जाता है तो देखने में दिक्कत होती है तो चश्मा लगाते हैं। ये सब मानव नेत्र में, ह्यूमन आई, अगला चैप्टर उसमें पढ़ेंगे। और कुछ लेंस को चश्मा में भी लगा करके पहनता है जब उसको जरूरत पड़ती है चश्मा की तब। लेकिन लेंस जो है ऐसा नहीं कि चश्मा और आंख में है, कैमरा में भी लेंस होता है, सूक्ष्मदर्शी में भी, दूरबीन में भी, सब में लेंस होता है। और लेंस दो टाइप का होता है, उत्तल लेंस और अवतल लेंस। देखिए उत्तल लेंस का बीच मोटा और अवतल लेंस का बीच पतला होता है। ये किसी चीज का छोटा, ये बड़ा इमेज बनाता है। और साथ में कहां कहां पे इसका इस्तेमाल होगा उसको देखेंगे। इसको अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये सारी लाइट एक जगह जमा कर देता है, इसलिए कागज जल जाता है, औजार बॉक्सों में भी देखिएगा बच्चे सबके आता है। और ये लाइट को फैला देता है, इसलिए इसको हम अभिसारी लेंस भी कहते हैं। ये सब पीछे भी बताया था दर्पण। लेंस जो है दो सतह से घिरा हुआ रहता है। देखिए ये भी कोई पारदर्शी कांच का ही टुकड़ा होता है जिसका एक पृष्ठ तो कम से कम वक्र यानी टेढ़ा तो होता ही होता है, दोनों है इसमें। लेंस की प्रत्येक सतह एक गोले का ही भाग होती है। इस गोले के केंद्र को उस सतह का वक्रता केंद्र कहते हैं। गोला का जो केंद्र होगा उसको वक्रता केंद्र कहेंगे। और इसमें दो है ना, तो दो वक्रता केंद्र और दो वक्रता त्रिज्या भी होती है। देखिए ये सब लाइट को एक जगह जमा कर दिया, ये लाइट को फैला दिया, इसलिए अपसारी लेंस और अभिसारी लेंस कहते हैं। मुख्य अक्ष के समानांतर, देखिए मुख्य अक्ष के समांतर तथा उसके निकट की आपतित सभी किरणें और उसके नजदीक की सभी आती हुई किरण लेंस से होकर गुजरने के बाद, जब लेंस से होकर गुजरती है तो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर आकर के जहां से फैलती है या जमा होती है, या जिस बिंदु से फैलती है या जमा होती है, उस बिंदु को ही लेंस का मुख्य फोकस हम कहेंगे। अगर प्रकाशीय केंद्र, ये क्या होता है? देखिए ये मोटा लेंस ASPRQ, ये पतला लेंस है। पतले लेंस में यह विस्थापन काफी छोटा होता है। देखिए लेंस से गुजरेगा लाइट तो डिफ्लेक्ट करेगा, लेकिन डिफ्लेक्ट नहीं करता है, लेंस के बीच से हल्का सा विस्थापित होता है, बस डिस्प्लेस हल्का सा करता है। लेकिन पतला लेंस में तो इतना हल्का विस्थापित करता है कि उसको हम लगभग सीधा मान लें तो चले। लेंस के जो मध्य बीच का बिंदु है उसी को हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। लेकिन प्रकाशीय केंद्र का डिफिनेशन हम देख रहे हैं कि लेंस के प्रथम पृष्ठ से अपवर्तित होने के बाद, लेंस का जो प्रथम पृष्ठ है इससे अपवर्तित होने के बाद मुख्य अक्ष पर स्थित, इस मुख्य अक्ष पर स्थित जिस बिंदु से होकर गुजरने वाली सभी किरणें, जिस बिंदु से होकर के गुजरने वाली सभी किरणें लेंस के दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलने पर, देखिए दूसरे पृष्ठ से बाहर निकलने पर अपने पूर्व की दिशा के समांतर हो जाती है। पहले जैसा था वैसा ही हो जाता है, तो उस बिंदु को लेंस का प्रकाशीय केंद्र कहते हैं। अब देखते हैं कि मोटे लेंस की फोकस दूरी पतले लेंस की फोकस दूरी की अपेक्षा कम होती है। मोटा लेंस जो होगा उसका फोकस दूरी कम होगा, पतला लेंस जो होगा उसका फोकस दूरी ज्यादा होगा। ऐसा इसलिए होता है कि मोटा लेंस है उसमें लाइट ज्यादा देर तक रोके रहेगा लाइट को, तो उसकी इंटेंसिटी पावर सबको कम कर देगा, तो कम ही दूर निकलेगा दूसरे फेस से। अब पतला लेंस रहेगा तो लाइट को उसमें कम देर रोकेगा, उसका इंटेंसिटी और पावर भी बचा रहेगा,
इसलिए दूसरे फेस से थोड़ा ज्यादा दूर तक जाएगा। इसलिए पतले लेंस की फोकस दूरी ज्यादा और मोटे लेंस की फोकस दूरी कम होती है। यही आंख में जो लेंस होता है वो भी अगर किसी कारण पतला या मोटा हो जाता है तो उसकी फोकस दूरी बढ़ या घट जाती है, जिसके कारण उसका इमेज प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बन करके आगे या पीछे बनने लगता है, तो उससे दिखलाई नहीं पड़ता है। तो फिर चश्मा से उसको उसी रेटिना पे सेट करते हैं, कौन लेंस लगेगा, ये सब बात हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अब है लेंस की क्षमता, पावर ऑफ लेंस। बड़ी आसान होता है, इसलिए कि फोकस दूरी के उल्टा को, फोकस दूरी के उल्टा को फिर से याद रखना है, फोकस दूरी के उल्टा को ही लेंस का क्षमता या उसका पावर कहते हैं। कितना आसान चीज है। देखिए, मोटे लेंस द्वारा पतले लेंस की अपेक्षा प्रकाश का मुड़ना अधिक होता है। मोटा लेंस के हिसाब से, मोटा लेंस के द्वारा पतले लेंस के हिसाब से प्रकाश ज्यादा मुड़ता है। लेंस के मोड़ने की क्षमता फोकस दूरी का उल्टा होता है। लेंस जितना लाइट को मोड़ेगा उसकी जो कैपेसिटी होगी, क्षमता होगी, वह फोकस दूरी का उल्टा हुआ करता है। डायरेक्ट समझिए कि लेंस की क्षमता को उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम या विलोम द्वारा व्यक्त किया जाता है। लेंस की जो फोकस दूरी है f, उसका उल्टा, f का उल्टा 1/f, बस वही होता है पावर या क्षमता। तो f को अगर हम मीटर में नापते हैं तो p का यूनिट हम लेते हैं डायोप्टर, या इसी को मीटर-1 मीटर इनवर्स में हम व्यक्त कर सकते हैं। उत्तल लेंस की फोकस दूरी पॉजिटिव होती है और अवतल लेंस की फोकस दूरी निगेटिव होती है, पीछे भी हमने पढ़ा था। इसीलिए उत्तल लेंस की क्षमता पॉजिटिव लेंगे और अवतल लेंस की क्षमता को हम निगेटिव में लिया करेंगे। लेंस का प्रत्येक भाग प्रिज्म जैसा काम करता है। लेंस का प्रत्येक हिस्सा होगा ना, वो प्रिज्म जैसा ही काम करेगा। लेंस का दो मुख्य फोकस होता है। जब लेंस है तो उसका दो फोकस मान लेंगे, तो इधर भी दो। ये लेंस है जिसका फोकस इधर भी, तो इधर भी तो हम मान सकते हैं ना। दो मुख्य फोकस होता है लेंस का। लेंस का द्वार, लेंस का एपर्चर क्या कहलाता है? लेंस की वृत्तीय परिधि के व्यास को, यही लेंस है, इसका जो वृत्तीय परिधि है उसके व्यास को, लेंस का इसका जो वृत्तीय परिधि है इसके व्यास को लेंस का हम द्वारक एपर्चर कहते हैं। अब जो अगला पॉइंट है वो हम देखते हैं कि अवतल दर्पण में हमने पढ़ा था कि वस्तु को विभिन्न दूरी पर रखने से उसका इमेज कहां और कैसा बनता है। तो यहां वही चीज 6 केस वहां भी था, यहां भी है। यहां उत्तल लेंस के सामने हम विभिन्न दूरी पे वस्तु को रखेंगे और तब देखेंगे कि उसका प्रतिबिंब कहां और कैसा बन रहा है। इसमें भी 6 केस है। देखिए, पहला केस है, जब वस्तु को हम अनंत पे रखेंगे, तो अनंत पे हम रखने तो नहीं जाएंगे, हम चांद सूरज तारा इसी को मान लेंगे कि वही वस्तु है जो अनंत पे है। तो उत्तल दर्पण उसका कैसा और कहां इमेज बनाता है उसी को देखते हैं। प्रतिबिंब कहां और कैसा बनता है उसी को देखते हैं। देखिए, जब वस्तु अनंत पे है तो अनंत पर स्थित वस्तु से जो किरण प्रकाश आता है वो पैरेलल समांतर में आता है। तो ये उत्तल लेंस है। इन्फिनिटी से, अनंत से, देखिए पैरेलल में लाइट ले आ रहा है, तो ये आया और फोकस होता हुआ यहां जाकर के रुका, जा रहा है। जब देखिए मुख अक्ष के पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, और फोकस से आएगा तो मुख अक्ष के पैरेलल जाएगा। इसके पैरेलल आएगा तो फोकस से जाएगा, फोकस से आएगा तो इसके मुख अक्ष के पैरेलल जाएगा। ये पी से जो आएगा वो पी से ही लौटता है। यहां पे दोनों कट रहा है, ये इमेज बना, तो अनंत का इमेज यहां पे बना। कहां पे बना? फोकस पर बनता है। वास्तविक रियल बनता है, उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत ही छोटा होता है। दूसरा, जब वस्तु इन्फिनिटी और डबल फोकस के बीच में हो तो क्या होगा? जब वस्तु इन्फिनिटी कहां है पता नहीं है, और ये फोकस, ये डबल फोकस के बीच में ये पूरे ऑब्जेक्ट, ये ध्रुव है, ये उत्तल लेंस है। लाइट आया, फोकस होकर क्रॉस किया, पी से जाएगा तो इसी से क्रॉस करता है। यहां पे कट रहा है, यहां आएगी इमेज बन है। इधर भी फोकस और फोकस का डबल फोकस होगा, ठीक है।
इसमें जो इमेज बनता है वो कैमरा से बना चित्र इसी प्रकार से काम करता है, इसी तरह से होता है कैमरा में। इसका जो इमेज बना है वो फोकस और डबल फोकस के बीच में बना है। देखिए फोकस और डबल फोकस के बीच में बना है। इसमें भी रियल बना है, वास्तविक, उल्टा बना है देख लीजिए, और वस्तु से छोटा बनता है। तीसरा, जब वस्तु लेंस की दुगनी फोकस दूरी पे है तो क्या होगा, है ना। फोकस दूरी और दुगनी फोकस दूरी पर जब ऑब्जेक्ट है ओ ए, उत्तर लेंस पी ध्रुव है, लाइट आया, फोकस होकर क्रॉस किया, पी से जाएगा, यहीं से क्रॉस करेगा, लेकिन यहाँ कटा है तो यहाँ आई इमेज बना है, तो देखिए बना है। तो कहां बना है, दुगनी फोकस दूरी पे ही बना है, वास्तविक रियल बना है, उल्टा का उल्टा बना है, देख रहे हैं, और ये वस्तु के बराबर ही बनता है। अब चौथा है, जब वस्तु डबल फोकस और फोकस के बीच में, तो इमेज कहां और कैसा बनेगा, उत्तल लेंस में। तो देखिए जब वस्तु फोकस और डबल फोकस के बीच में है, ओ ए ऑब्जेक्ट, ये ध्रुव उत्तल लेंस है, लाइट आया, फोकस से क्रॉस किया, पी से जाएगा तो पीछे से क्रॉस करेगा, जानते हैं। यहां कटा, यहां ऑब्जेक्ट बनेगा, इमेज बनेगा आई, फोकस ये डबल फोकस है, तो इमेज बनता है डबल फोकस के आगे। देखिए डबल फोकस के आगे बना है, ये रियल वास्तविक बनता है। उल्टा है, देखिए उल्टा बनता है, अब वस्तु से बड़ा बनता है। तो इसका उपयोग हम प्रोजेक्टर में करेंगे, कहे वस्तु से बड़ा ना बनता है तो प्रोजेक्टर में इसका इस्तेमाल होता है। पांचवा, जब वस्तु लेंस के फोकस पर ही रहता है, उल्टा है, इन्फिनिटी वाला फोकस पे बनता है, फोकस वाला इन्फिनिटी पे बनता है। बस जो फोकस पे बनता है छोटा बनेगा, और फोकस से इन्फिनिटी पे बनेगा तो खूब बड़ा बनता है। बस यही तीनों एक दूसरे का उल्टा है। देखिए फोकस पे रख दी है ओ ए ऑब्जेक्ट को, ये उत्तल लेंस ध्रुव है, लाइट आया, देखिए ये पीछे दोनों कहीं पकड़ ये नहीं रहा है, तो बनेगा कहां, इमेज इन्फिनिटी पर बनता है, वास्तविक बनता है रियल, उल्टा बनता है, और वस्तु से बहुत बड़ा बनता है। और लास्ट छठा है, जब वस्तु लेंस के फोकस और लेंस के बीच में, देखिए फोकस यही फोकस है और ये लेंस है, इसके बीच में हो, यहां पे देखिए ओ ए ऑब्जेक्ट है, तो लाइट आया, इसे फोकस से क्रॉस किया, ये भी बढ़ते जा रहा है चौड़ा, पीछे जाकर के तब इसको मिलने का एक उम्मीद है। तो ये बना है आई बी, लेंस के पीछे बना है, और ये रियल नहीं है, काल्पनिक है। देखिए डॉट में बदला है, लेंस के पीछे बना है, वस्तु के पीछे बनता है, काल्पनिक बनता है, सीधा बना है, ये भी सीधा, ये भी सीधा बनता है, और वस्तु से बड़ा बनता है। उसमें भी एक एक्सेप्शन केस था, इसमें भी एक एक्सेप्शन केस था। इसका यूज सिंपल माइक्रोस्कोप में हम करते हैं। और अवतल लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बनेगा, अभी तक उत्तल लेंस का था ये, उसमें पढ़े थे उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण। अवतल दर्पण पहले 6 केस पढ़े थे, फिर उत्तल दर्पण का 1 केस। इसमें उत्तल लेंस का 6 केस पढ़ लिए हैं, अब अवतल लेंस का 1 केस। क्योंकि इसमें सारा प्रतिबिंब एक ही जैसा बनता है, थोड़ा सा जो अंतर है 6 में वहां पर लिख दिया गया है। तो अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब, ये अवतल लेंस है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, लाइट आया, ये देखिए लाइट पीछे गया, ये फोकस से इस तरह से जा रहा है, यहां पे कट रहा है, आईवी इमेज बना है। सभी स्थिति में जो अवतल लेंस में इमेज बनेगा वो काल्पनिक ही बनेगा बस, और सीधा ही बनेगा, और वस्तु से छोटा ही बनेगा। देखिए बना ना छोटा, बस यही एक ही केस इसका था, सब कुछ सेम है, सब में काल्पनिक सीधा और वस्तु से छोटा। यह अवतल लेंस में ऐसा होगा। देखिए एक जगह पर हम सबको लिख दिए हैं, इन्फिनिटी पर रहेगा तो फोकस पे बनेगा, काल्पनिक बनेगा, सीधा बनेगा, वस्तु से बहुत छोटा बनेगा। इसका तो यही केस है, इन्फिनिटी पर हम इसी में रखे हैं तो फोकस पर बनेगा, और सबका काल्पनिक होता है, सब सीधे होता है, और सब वस्तु से छोटा ही होता है। इसका तो सारा केस यही होता ही है। और बतला दिए हैं कि इन्फिनिटी और लेंस के बीच में रहेगा,
तो फोकस और लेंस के बीच में बनेगा, काल्पनिक तो रहबे करेगा, सीधा तो रहबे करेगा, वस्तु से छोटा तो रहबे करेगा। इस तरह से आप देखिए चिन्ह परिपाटी के देखते हैं, चिन्ह परिपाटी साइन कन्वेंशन, तो ये पीछे भी देखा था, वो दोनों चैप्टर लगभग सेम है, कहीं कहीं थोड़ा थोड़ा अंतर है। तो ये दर्पण तथा लेंस के लिए जो पीछे पढ़े थे वही बात वैसा ही होता है, थोड़ा सा रिवाइज यहां पर कर लीजिए, हो जाएगा। जैसे ये है उत्तल लेंस, ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज यहां बन रहा है। ये अवतल लेंस है, ऑब्जेक्ट यहां है और इमेज इसी साइड यहां बन रहा है। इसके लिए देखिए u का मान लेंगे, माने ऑब्जेक्ट इधर है तो नेगेटिव, याद रखना है इधर नेगेटिव, और इमेज इधर है तो पॉजिटिव, दूसरे साइड में ना तो पॉजिटिव, अब फोकस भी पॉजिटिव। इसमें देखिए u नेगेटिव लिया था तो इसमें भी u इधर है, नेगेटिव लेंगे। अब भी उल्टा बनता तो पॉजिटिव, उसी साइड बन गया इसलिए नेगेटिव, और f भी इसमें नेगेटिव होगा, बस इतना ही याद रखिए। उसमें बताए थे हम दर्पण सूत्र 1/v + 1/u = 1/f, और इसमें लेंस है वही रहेगा, सिर्फ माइनस हो जाएगा, 1/v - 1/u = 1/f, यही अंतर है। उसमें भी प्रूफ देखा था, इसमें भी प्रूफ देख लेते हैं, बहुत आसान है इसका प्रूफ। दो समीकरण से दो समरूप त्रिभुज से लाना है, आयु भी से भाग दे देना है, आपको दर्पण या लेंस का सूत्र निकल जाएगा। ये एग्जाम में 5 नंबर का देता भी है प्रूफ करने के लिए, इस पर ऑब्जेक्टिव, इस पर न्यूमेरिकल भी पूरा का पूरा बनता है। तो देखिए लेंस सूत्र, वस्तु की दूरी u, प्रतिबिंब दूरी v और फोकस दूरी f, ये तीनों में लेंस के लिए u v f में क्या रिलेशन है, क्या संबंध है, वही होता है लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला निकालना। इसके लिए ये फिगर है, देखिए ये लेंस है, ये इसका ध्रुव P है, ये फोकस है, ये डबल फोकस है, ये OA ऑब्जेक्ट है। लाइट आया, टकरा के फोकस से यहां गया, एक आया जो P से आया तो P से वापस होता है, यहाँ पे कटा तो यहाँ पे IB इमेज बना है, ये फोकस और डबल फोकस है। ये यहाँ पे हमने D मान लिया है और एक कंस्ट्रक्शन कर दिया है इस तरह का, ताकि ये त्रिभुज बनने में आसानी हो, इसलिए कंस्ट्रक्शन मैथ में पढ़ते हुए अपने मन से कर देंगे। अब देखते हैं कि ट्रायंगल AOP, देखिए ट्रायंगल AOP मतलब ये ट्रायंगल, ये ट्रायंगल और BIP दोनों समरूप है। कौन है BIP? BIP ये ट्रायंगल, है ना, ये और ये दोनों समरूप है। तो जो समरूप होता है तो क्या होता है, समरूप के लिए ही होता है कि उसका जो साइड लिखेंगे वही इसका बराबर हुआ करता है। तो देखिए लिखें IB, जब इसका लेंगे IB ऐसे, तो इसका भी लेंगे इसी तरह ऐसे, देखिए इसका ऐसे तो इसका भी ऐसे, तो IB/OA बराबर इसके हैं। उसी तरह फिर लीजिए PI इसका इस तरह से लेंगे तो इसका भी PO इस तरह से लेंगे, देखिए इस तरह से इस तरह से, तो PI/PO इक्वेशन 1। इसी तरह से ट्रायंगल हम देखते हैं DPF। अब देखिए उसी तरह से ट्रायंगल अब ये वाला, और ट्रायंगल BIF ये ट्रायंगल, मतलब ये और ये ट्रायंगल फिर समरूप है। तो फिर क्या होगा, उसी तरह से IB/PD, देखिए IB इधर से लेंगे तो PD इधर से लेंगे, बराबर IF/PF, मतलब IF ऐसे लेंगे तो PF भी ऐसे लेंगे, इस तरह से लिख लिया। लेकिन PD जो है ना OA के बराबर है, देखिए PD बराबर OA है, जो हल PD वही OA है, दोनों बराबर है।
इसलिए पीडी की जगह पर हम लिख देंगे ओ ए। लिखिए आई बी बट्टा पीडी की जगह पर ओ ए बराबर आई एफ बट्टा पी एफ बराबर आई एफ बट्टा पी एफ। ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, इसलिए समीकरण 1 और 2 से दोनों को एक जगह लिखिए। पी आई बाई पी ओ बराबर दूसरा का ये है आई एफ बाई पी एफ, ये देखिए लिख दिया। अब देखिए आई एफ को क्या लिख सकते हैं, आई एफ को लिख सकते हैं ऐसे कि पूरा क्या कीजिए कि पी आई में से पी एफ इतना घटा लेंगे तो इतना बच जाएगा। देखिए पूरा में से इतना घटा लेंगे तो इतना बच जाएगा, इसीलिए पी आई माइनस पी एफ लिख दिए हैं आई एफ को। तो देखिए पी आई माइनस पी एफ लिख दिए हैं आई एफ को, अब बट्टा पी एफ का पी एफ ही हो गया। अब देखिए अब इसमें वैल्यू पुट करना है। पीओ के जगह पर क्या होगा माइनस यू, पीओ वस्तु की दूरी, वस्तु इधर है ना तो माइनस यू, पी आई इधर इमेज बन रहा है तो प्लस बी, और पी एफ फोकस प्लस में लेते हैं। अब ये सबको उसमें सेट कर देते हैं। पी आई कितना है, ये देखिए प्लस बी है, पीओ कितना है, ये देखिए माइनस यू है, आई एफ कितना है, आई एफ यहां से देखिए आई और एफ होगा, इधर भी होगा, ये पी आई है, इसको बदल ये लिख लेंगे पी आई प्लस बी है, माइनस के माइनस, पी एफ कितना है प्लस एफ है तो ये देखिए, अब पी एफ कितना है भाई प्लस एफ है तो ये देखिए। अब इसको मैं ऐसे लिख दें डायरेक्ट है भी बाई माइनस यू, नहीं लिखा है यहां पे, इसको ऐसे लिख दें भी बाई माइनस यू बराबर भी माइनस प्लस माइनस एफ बाई एफ लिख दिया। लिखने के बाद ये जब हो गया है बट्टा, अब बराबर था क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो यही क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके आया है भी एफ बराबर माइनस यू भी, अब माइनस माइनस प्लस यू एफ, ठीक है। अब इसको ऐसा कर सकते हैं यू एफ, इसको इधर लाएंगे तो माइनस भी एफ बराबर जाएगा उधर तो सिर्फ यू भी। अब इस तीनों को यू भी एफ से पूरा का पूरा भाग दे देंगे, तो देखिए यू एफ भाग दीजिए यू भी एफ बाई यू भी बाई यू भी एफ। अब देखिए यू एफ सी यू एफ कटा भी बचा, भी एफ सी भी एफ कटा यू बचा, यू भी सी यू भी कटा एफ बचा, तो 1 बट्टा भी माइनस 1 बट्टा यू बराबर 1 बट्टा एफ। यही हो गया लेंस फॉर्मूला, लेंस सूत्र, जो न्यूमेरिकल बनाने में काफी काम आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखते हैं आवर्धन मैग्निफिकेशन, उसमें भी देखा था, इसमें थोड़ा सा अंतर है, कुछ बढ़ा करके लिखा गया है, इसको देखिए। उसमें पढ़ा था मैग्निफिकेशन आवर्धन m बराबर माइनस भी बाई यू, मेन यही है m बराबर भी बाई यू, यही इसका मेन है। वही फॉर्मूला जो अभी हमने बताया था लेंस सूत्र, लेंस फॉर्मूला, उसमें ये वाला फिगर था, वही फिगर है ये फिर से। तो इसमें देखिए हाइट ऑफ इमेज क्या है, नहीं आई बी, तो चूंकि माइनस में लेना है तो माइनस आई। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है, ओ ए है, प्लस में लेना है तो ये प्लस में लिए है ओ ए। उसी तरह से इसमें ट्रायंगल पी आई बी, देखिए ये ट्रायंगल और ट्रायंगल पीओए, ये ट्रायंगल, ये दोनों समरूप है। तो समरूप को क्या लिखते हैं, उसी तरह लिखेंगे, इधर का आई बी इधर का ओ ए बराबर पी आई तो इधर पीओ, देखिए लिख दिया इस तरह से। अब है क्या कि आई बी बाई ओ ए क्या है, ये ऊंचाई है प्रतिबिंब की बाई ओ ए है वस्तु की ऊंचाई, है ना। आई बी क्या है प्रतिबिंब की ऊंचाई, अब ओ ए क्या है वस्तु की ऊंचाई, इसी को तो आवर्धन कहते हैं एम।
तो माइनस एम बराबर पी आई क्या है, इमेज की पी आई क्या है, ये दूरी है इमेज का तो v, और पीओ क्या है, वस्तु की दूरी है तो माइनस यू, तो माइनस हट जाएगा, तो एम बराबर v बाई यू हो तो गया यही। इसका थोड़ा सा और आगे देख लेते हैं लेंस फार्मूला से, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f, यही तो होता है लेंस फार्मूला। इससे इस फार्मूला में दोनों तरफ हम v से मल्टीप्लाई कर देते हैं। कुछ और आगे एडवांस देखिए, v से मल्टीप्लाई कीजिए दोनों तरफ, तो v इंटू 1/v माइनस v इंटू 1/u बराबर v इंटू 1/f, तो v कट गया तो 1 माइनस v/u बराबर v/f, तो v/u बराबर 1 इधर आ जाएगा तो माइनस v/f, तो v/u क्या होता है, m में बराबर ना होता है, तो m बराबर 1 माइनस v/f। इस तरह का एडवांस फॉर्मूला भी याद रखिएगा, क्योंकि हम जानते हैं m बराबर v/u, m बराबर माइनस v/u, लेकिन कहीं कहीं जरूरत पड़ेगा m बराबर 1 माइनस v/f भी। अब देखिए उत्तल लेंस की फोकस दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये बड़ी आसान चीज है, प्रैक्टिकली हम निकाल सकते हैं। इसके लिए सूरज का फोटो इमेज उत्तल लेंस के द्वारा जो बनेगा फोटो सूरज का, उसको किसी पर्दे पर हम प्राप्त कर लेंगे। अब पर्दा से लेंस के बीच की कितनी दूरी है उसको नापेंगे, बस यही दूरी लगभग उस उत्तल लेंस की फोकस दूरी हुआ करती है। दो बात और याद रखिए, यदि वस्तु अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई पड़ रहा है तो समझिए कि ये उत्तल लेंस है, इसका मतलब, और अगर छोटा दिखाई पड़ रहा है तो इसका मतलब ये अवतल लेंस है। दर्पण और लेंस में बड़ा छोटा का उल्टा है। अगर वस्तु अपने ही साइज का दिखाई पड़ रहा है तो उसमें होता था समतल दर्पण, इसमें है कांच की प्लेट होगी, इस तरह से पता कर सकते हैं। अब इसमें कुछ क्वेश्चन न्यूमेरिकल आंकिक प्रश्न देखिए, अलग अलग टाइप का 4 न्यूमेरिकल देखिए। इस आंकिक प्रश्न को बनाने के बाद और प्रैक्टिस कीजिएगा, एग्जाम में कंपटीशन में बहुत काम आएगा, इसलिए इसको गौर से देखिए। 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस से, जो 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला उत्तल लेंस है, उससे 2 सेंटीमीटर की दूरी पर वह वस्तु रखी हुई है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, तो प्रतिबिंब की स्थिति और कितना बड़ा बनेगा वो बताएं, और प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, रियल या इमेजिनरी, वास्तविक या आभासी, सो भी बताएं। तो देखिए बनता कैसे है, फोकस दूरी दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर, तो चूंकि उत्तल है इसलिए प्लस लिए हैं, अवतल में माइनस लेना होता है। तो उत्तल है तो यहां पर लिख देते हैं कॉन्वेक्स है, इसीलिए यू है -2 सेंटीमीटर लिए हैं। अब वस्तु की ऊंचाई कितना है, 5 सेंटीमीटर ऊंची कोई वस्तु है तो वस्तु की ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर, इसको हम h1 मान लेते हैं। तो प्रतिबिंब की स्थिति यानी भी आकार बतलाना है, और कैसा बन रहा है इमेज, आभासी या वास्तविक, उसको बताना है। तो सब दिया हुआ है क्वेश्चन में। चलिए फार्मूला से चलते हैं, 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f यही होता है। तो 1/v बराबर इधर आएगा तो 1/u ये यहीं पर रहेगा, तो 1/f, इस तरह से मैंने फार्मूला को लिख दिया। 1/v बराबर 1/u है -2 प्लस 1/f है 10। अब एलसीएम लेंगे तो 10 आएगा, 2 पंचे तो 5 1 5, और 10 1 10 लेंगे तो 12 में माइनस है, तो 5 में से गया तो 4 -4/10 कटेगा 2/5, 2 से कटेगा ना, 2 दूना 4 2 10, तो -2/5 आया। लेकिन यार भी उलट देंगे तो इधर भी उलट देंगे तो -5/2 हो जाएगा, 2 से भाग देंगे तो भी कितना आ गया, -2.5, भी आ गया -2.5, भी आ गया -2.5। तो यह निगेटिव का मतलब है
कि इमेज जो है ना, प्रतिबिंब लेंस के बाएं तरफ बन रहा है और काल्पनिक बन रहा है, इसलिए माइनस में आया है। तो इसका आंसर हो गया प्रतिबिंब वास्तविक है या आभासी, इसका तो आंसर हमने दे दिया, काल्पनिक है। और इमेज जो बन रहा है उसकी स्थिति क्या है, इतना दूरी पे वो भी बन गया -2.5 सेंटीमीटर। अब देखना है उसका आकार बतलाए, कितना बड़ा है, ये बचा हुआ है बतलाना, ऊंचाई इमेज का कितना बड़ा इमेज बना है। तो आवर्धन से ऊंचाई बड़ा वाला बात आवर्धन से होता है, आवर्धन m बराबर v बाई u, मतलब h1/h2 दोनों तो ऊंचाई में होता है। तो अभी जो निकला है v हमको कितना निकला है -2.5, यह देखिए। u कितना था -2, तो 1.25 निकल गया है m आवर्धन। अभी भी वस्तु की ऊंचाई नहीं निकली है, वस्तु की ऊंचाई तो ये, प्रतिबिंब की ऊंचाई तो ये मानेंगे v है ना, ये v निकालेंगे। तो v बराबर क्या हो जाएगा mu, m निकला है 1.25, u कितना है, वस्तु की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई तो 6.25 सेंटीमीटर ये निकल गया है, इमेज इतना बड़ा बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन है, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल लेंस से 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई अवतल लेंस है, उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर, उससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर 4 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु मुख अक्ष के परपेंडिकुलर रखी हुई है। तो उसका जो प्रतिबिंब बनेगा, उसका स्थान, उसका आकार कैसा होगा वो बताएं। तो f दिया हुआ है -20 सेंटीमीटर, अवतल में f लेते हैं -20, माइनस में लेते हैं। u दिया हुआ है -30 सेंटीमीटर, वस्तु की ऊंचाई 4 दिया हुआ है, इमेज का साइज बतलाना है। बड़ी आसान है, लेंस फार्मूला लगा देंगे, 1/v - 1/u बराबर 1/f। तो चलिए 1/v बराबर 1/u है -30, 1/f है 1/-20, 30 का एलसीएम 60 होगा। तो 30 दूना -2, 20 दिया तो -3, 3 2 -5/60, तो माने v निकल जाएगा, तो उल्टा करेंगे, ये भी उल्टा होगा, 5/60 मतलब 12 में से 60 कटेगा, तो -12 सेंटीमीटर हो गया v बराबर। माइनस का मतलब है कि लेंस के बाईं ओर बनेगा और काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब। आकार अभी तक नहीं निकला है, ऊंचाई, फिर ऊंचाई के लिए नहीं करेंगे। ऊंचाई के लिए हम जो h1 h2 लाए हैं, तो पहले आवर्धन मालूम रहेगा तब ना m का वैल्यू पुट करेंगे, तब एक टोटली बचा रहेगा, जरूर रहेगा तो निकलेगा। इसलिए पहले आवर्धन फिर निकालना पड़ेगा। तो आवर्धन बराबर होगा v बाई u, तो v कितना है -12 निकला है ना, यह u कितना है -30, तो 2/5 निकला है आवर्धन, पहले निकल गया है। अब करेंगे आवर्धन बराबर वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई बाई वस्तु की ऊंचाई, मतलब यही तो v बाई u लिख सकते हैं। तो m कितना निकला है 2/5, v इसको मान लीजिए बाई u कितना है, वस्तु से 4 सेंटीमीटर ऊंची थी, तो v बराबर 5v बराबर जो होगा 8, तो v बराबर 8/5, तो v निकल गया है 1.6 सेंटीमीटर। तीसरा है, लेंस की क्षमता दिया हुआ है +5 डायोप्टर, तो फोकस दूरी और लेंस किस प्रकार का है वो बतलाना है। तो देखिए लेंस की क्षमता दिया हुआ है, पावर दिया है +5 डायोप्टर और फोकस दूरी निकालना है। तो हम जानते हैं ना कि फॉर्मूला होता है P बराबर 1/f, तो ये f निकालना है, तो f बराबर क्या होगा 1/p, तो f बराबर 1/p के जगह पर +5, 5 से 1 में भाग देंगे तो 0.2 मीटर आएगा, लेकिन इसको सेंटीमीटर में बदल लेंगे तो फोकस निकल गया 20 सेंटीमीटर हो गया। फोकस तो निकल ही गया। अब कैसा है, प्लस में निकला है ना, तो इसका मतलब ये उत्तल लेंस है, बस हो गया। और एक लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लाइट का रिफ्रैक्शन का, न्यूमेरिकल का, कि 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के सामने, 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाला कोई उत्तल लेंस है, उसके सामने वस्तु को हम कहां पे कितनी दूरी पर रखें कि उसका 4 गुना बड़ा प्रतिबिंब हम चाह रहे हैं कि हमको मिल जाए। मतलब m मैग्नीफाइड कितना मिले,
प्लस माइनस 4। फोकस दूरी कितना है 20 है। m बराबर क्या होता है v/u होता है। जब इमेज वर्चुअल रहेगा, रियल नहीं रहेगा, तो m लेंगे +4। तो +4 जब लेंगे तो +4 बराबर क्या हो जाएगा m बराबर v/u, तो v बराबर 4u। अब लेंस फॉर्मूला 1/v - 1/u बराबर 1/f में 1/v की जगह पर 4u माइनस 1/u बराबर 1/f की जगह पर 20 होगा ना। 4u का एलसीएम 4u होगा, तो 4u से 4u कटा तो 1/u से u कटा तो 4, तो 4 में से 1 गया बराबर माइनस 3/4u बराबर 1/20, तो 4u बराबर 20 दिया -60, तो u बराबर -60/4, 4 15 60, तो -15 आ गया, u बराबर आ गया -15। मतलब के 15 सेंटीमीटर की दूरी पे अगर रखते हैं तो 4 गुना इमेज प्रतिबिंब बढ़ के हमको मिलेगा, लेकिन वर्चुअल मिलेगा, काल्पनिक मिलेगा। लेकिन जब हम इमेज को रियल चाहते हैं तो m लेंगे -4, तो यहाँ -4 बराबर v/u, तो v बराबर -4u। तो लेंस का फॉर्मूला में 1/, यहाँ लिए +4 में से -4u, 1/u बराबर 1/20। तो होगा ना, इसका एलसीएम हो जाएगा, क्या होगा इसका, यहाँ पर सब कुछ ये रहेगा, सिर्फ यहाँ 4 यहाँ तक प्लस हो जाता है, यहाँ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 5/-4u बराबर 1/20, तो -4u बराबर 20 पंचे 100, तो u बराबर 100 -100/4, तो -25, यानी u निकल गया इसमें -25। अगर हम चाहते हैं रियल इमेज लेना तो 25 सेंटीमीटर की दूरी पे रखेंगे तो हमको रियल इमेज मिलेगा। इस तरह से ये चैप्टर यहाँ पे खत्म हो गया। लेकिन बनाइए में दिक्कत, जो दिक्कत हो पूछिएगा, या जो थ्योरी में दिक्कत हो पूछिए। कहाँ से वीडियो देख रहे हैं जरूर लिखिए, और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी कर दिया कीजिए, ताकि और भी वीडियो हम डाल सके, मोटिवेट हो सके। धन्यवाद। Welcome to Chemistry Garden by SK Welcome to Hussain, Chemistry sir. Garden. Welcome to By Chemistry SK Garden. SK Hussain Sir. सर के Welcome क्लास to Chemistry Garden. केमिस्ट्री गार्डन में आपका By स्वागत है। SK Hussain, sir.